एम्बेसडर बोरा आपके लिए ताली बजा रहा है कि, लेकिन एक बात है एम्बेसडर सर, आपकी वजह से मिस्टर गोयल ने सारी बात नहीं कही, कम से कम नहीं तो मैं उनसे और अपेक्षा कर रहा था इस विषय पर। मल्लिका जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चाइना की स्ट्रैटेजीज पर अगर हम 20 साल पे देखें तो उनकी मिलिट्री, उनकी नेवी, और अगर नंबर ऑफ शिप्स के लिहाज से देखें तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा नेवी फ्लीट चाइना के पास इस वक्त है, नंबर ऑफ शिप्स की अगर हम बात करें। ये जिस स्ट्रैटेजी पर चाइना काम कर रहा है, हमारे पड़ोसियों के पास जाना, उनको चारा डालना, उनको लालच देना, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इधर उधर हमारे आसपास वो भटक रहा है। तो बांग्लादेश वाला बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वहां पहुंचने के बाद मैं कह रहा हूं अपनी स्पाइस को भी अगर वो तैनात करते हैं, 80 किलोमीटर्स कोई बहुत दूरी नहीं है। अगर अगर बांग्लादेश में चाइना की मौजूदगी बढ़ती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हमारा कहीं प्रोजेक्ट लगता है किसी भी देश का, तो वहां पर उनके खुफिया एजेंट्स ज्यादा जाते हैं और स्टाफ कम जाता है इस तरह की टैक्टिकल लोकेशंस पर। आप कैसे देख रहे हैं इसको मल्लिका? नमस्कार अमित जी। अभी थोड़ा सा मैं भी फ्लक्स में आ गई हूँ क्योंकि दीपक वोरा सर ने इतना बोल दिया है, तो अभी थोड़ा पूरे पैनल डिफिकल्ट को हो गया है, आपने तो अफेक्ट कर बहुत दिया सर मेरे। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में आई थिंक अब बोलना पड़ेगा। एंड उसके बाद सुरेश सर ने भी, सो बट आई ट्राई माय बेस्ट ऑन दिस वन। देखिए अमित जी, चाइना डेफिनेटली आज के टाइम में अपनी मोती पिरो रहा है। कहीं ना कहीं हमने देखा कि इंडिया हमेशा से अंडर एस्टिमेट करता आया है चाइना के थ्रेट को। 1962 में अगर आपको याद हो तो नेहरू जी ने एयरफोर्स डिप्लॉय नहीं की थी वैली में, कि उनके जितने भी मतलब जितने भी सलाहकार थे सबने बोला कि भाई चाइना इंटिमिडेट होगा, वहां पर आप एयरफोर्स डिप्लॉय मत करिए, सिर्फ आर्मी को रहने दीजिए ना, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर था। फिर 1962 हुआ, उसके बाद फास्ट फॉरवर्डिंग उस चीज को, आज बहुत साल हो गए फास्ट फॉरवर्डिंग, आज के टाइम में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं भारत भी अपने हीरे जोड़ रहा है। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का विजिट एक बहुत छोटे से देश में, अभी सिशेल्स में प्राइम मिनिस्टर वहां, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। कहीं ना कहीं भारत भी अपने डायमंड नेकलेस बना रहा है। सागर लॉन्च किया प्रोग्राम 2015 में मोदी जी ने, उसके बाद महासागर लॉन्च किया मिशन, जिसमें भारत, देखिए भारत इन्फ्लुएंस के उसमें नहीं चलता है। चाइना जो भी अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, डेट ट्रैप कर रहा है, छोटे छोटे देशों को चारा डाल रहा है, जैसे आपने बोला उनको डेट में ट्रैप करता है, डिपेंडेंसी की डिप्लोमेसी खेलता है। भारत क्या कर रहा है, रादर समथिंग एल्स कर रहा है। भारत जितनी भी ये छोटे छोटे देश हैं उनके साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, ना केवल मिलिटरीली बल्कि ट्रेड वाइज भी अपना बढ़ा रहा है। बट कमिंग बैक टू, बहुत इंटरेस्टिंग है कि बांग्लादेश में 2015 में अगर आपको याद हो तो शेख हसीना की गवर्नमेंट ने ये हैंड ओवर कर दिया था, मोंगला का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो भारत को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। 2018 में इनफैक्ट हीरानंदानी ग्रुप को असाइन भी हो गया था। बट उसके बाद क्या हुआ, वहां पर कोई काम नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे ये एमओयू 2024 में इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने स्क्रैप कर दिया और अब ये चाइना को हैंड ओवर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अमित जी, ये एक डेफिनेटली चाइना हमारे लिए एक थ्रेट है। हम पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, वो लेसर थ्रेट है, वो रादर से आज के टाइम में चाइना एक लार्जर थ्रेट है, ग्रेटर थ्रेट है हमारे लिए। बट कहीं ना कहीं भारत भी बहुत प्रिपेयर्ड है। भारत के आप देखिए, सबसे ज्यादा आज के टाइम में लेह लद्दाख में सबसे माउंटेन डिवीजन हमारी, वहां पर सबसे हाईएस्ट हमारे जितने भी आर्मी है, और आई थिंक सोडी सर उसमें ज्यादा बता पाएंगे, बट वॉरफेयर जो माउंटेन वॉरफेयर है पूरे वर्ल्ड में, भारत के पास सबसे ज्यादा ट्रेंड माउंटेन वॉरफेयर वाले आर्मी पर्सनल हैं। तो भारत प्रिपेयर्ड है, बट डेफिनेटली चाइना अभी एक ग्रेटर थ्रेट के उसमें इमर्ज होते हुए आ रहा है। ऑलराइट, मिस्टर गोयल मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद मैं बोरा सर के पास जाऊंगा। अरे आज ये हाँ। सीक्वेंस उल्टा कैसे कर दिया आपने? चलिए चलिए। मैं बीच में, अगर आप इजाजत दें, एम्बेसडर गोयल, विद योर परमिशन। सर प्लीज गो ये सर। कर्नल अरे साहब की आपको मैं रोक बात कौन सुन सकता रहा, है? थैंक यू, कर्नल साहब की बात सुन रहा था कि अगले साल दिसंबर में ताइवान पर हमला करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था ना टिंग टोंग ने कि मैं अगले साल हमला करने वाला हूं। कौन टेलीग्राफ करता अपनी इंटेंशन को? कोई अमेरिकन रिपोर्ट आ गई तो हमने मान लिया उसको। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा था भारत की डेड इकोनॉमी है, मान लिया हमने उसको। कम ऑन सर, लेट्स गेट रियल कर्नल साहब, यू आर आउटस्टैंडिंग सोल्जर। अब मैं आपको बताता हूं सर, 3 देशों ने अभी तक, एक मिसाइल है, शायद आपने उसका नाम सुना हो, उसको ब्रह्मोस कहते हैं, नाम सुना हुआ आपने उसका? कौन से 3 देशों ने अभी तक खरीदी है सर? फिलीपींस। ओहो, फिलीपींस का दुश्मन तो नाइजीरिया है, सॉरी मैं भूल गया था। इंडोनेशिया ने ऑर्डर प्लेस किया। ओहो, वो तो साउथ अफ्रीका को ठोकना चाहता है। वियतनाम ने खरीद लिया। ओह, वियतनाम तो कनाडा से लड़ेगा। किसके लिए खरीदी है ये सब सर? 17 देश मांग रहे हैं हमसे, क्यों सर? दुश्मन कौन है उनका?
When you buy a weapon, it's for your enemy, for your perception threat कहाँ पे है। और फाइनली ताइवान को लेना अभी तक क्यों नहीं लिया? डर था अभी तक? इतनी ताकत नहीं थी। सर, इट्स अ प्रिटेंड गेम। कितने 3 महीने पहले तक तो उसके जहाज उड़ते थे ताइवान के, जब चाइना वहां उसकी एयर स्पेस वायलेट करता था। 3 महीने से कुछ नहीं हुआ है। क्यों सर? दोस्ती हो गई है? सर, आई बीन 53 ईयर्स, 53 साल हो गए डिप्लोमेसी में। मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं चैट जीपीटी नहीं देखता हूं सर। आई लुक एट द रियलिटी। रियलिटी ये है कि चाइना के पास ताकत नहीं। हाँ, खतरा है, हम सतर्क हैं, बट ही डज नॉट हैव द पावर टू टेक ऑन भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया एक टाइम पे नहीं ले सकता। अमेरिका के पास भी वो ताकत नहीं। आई रेस्ट माई केस टू से वी आर अलर्ट बट वी आर नॉट इन पैनिक मोड सर। इतना ही कहना चाहता। ऑलराइट, मिस्टर गोयल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी, जैसा सीक्वेंस कि सही हो गया आप। चलिए जी। जी।